अब करते हैं विभाजन सूत्र। मान लीजिए दो बिंदु हैं, आप देखिए बिंदु ए जिसके निर्देशांक हैं x1 y1 और बिंदु बी जिसके निर्देशांक x2 y2 है। इन्हें कोई तीसरा बिंदु C, इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं xy। ये बिंदु C रेखाखंड AB को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु C के निर्देशांक xy निकालने का सूत्र है x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और y निर्देशांक के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 और नीचे M1 प्लस M2 सेम। अब इन दोनों में से आपको एक ही याद करना है और जब y निकालना हो तो x की जगह y पुट कर दीजिए। तो आप इन दोनों में से एक ही सूत्र याद कीजिए। अब ये सूत्र भी आपको एक बार के लिए थोड़ा हार्ड सा लग रहा होगा, मगर अपन एक सवाल करते हैं। सवाल करते वक्त आपको मतलब मैं आसानी से समझा दूंगा। तो प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर 1 देखिए आप, इसी पर आधारित है। उस बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं जो दिए गए दो बिंदु हैं, इनको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। सवाल नंबर 1 7.2। प्रश्न के अनुसार माना बिंदु C, ये हमने माना इसी तरह से XY बिंदुओं A -1 और 7 तथा बिंदु B 4 और -3 को माना बिंदु C बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को
2:3 में विभाजित करता है। ये जो इतना लंबा चौड़ा मैंने आपको लिखवाया है, ये फर्स्टली लिखवाया है ताकि आपको एक बार समझ में इजीली आए। विभाजन बिंदु C के निर्देशांक x बराबर वही सूत्र और y अब आप देखिए, सवाल जब हम करेंगे तो आपको ये सब आसान लगेगा। आप इस तरह से लिखिए M1 2 M2 3। अब यहां से हमें लिखना है x1 आपका -1 है और x2 ये आपका 4 है। अब आप देखिए M1 x2 इस तरह से आप क्रॉस लें 2 × 4 प्लस M2 x1 3 × -1। इस तरह से आप जमा लेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। और नीचे M1 + M2 2 + 3। आगे बढ़ते हैं 8 -3 अपॉन 5 5 अपॉन 5। तो फाइनली आपके पास में x आ गया 1। अब y निकालते हैं, दोबारा लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो एक भी वैल्यू जल्दबाजी में गलत लिख दी तो पूरा सवाल गलत हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें। तो ये तो सेम है। अब y1 7 और y2 -3 उसी तरह से करेंगे। और नीचे 2 + 3 -6 + 21 अपॉन 5 15 अपॉन 5 3 जा y = 3। और अब हम किताब की लैंग्वेज में आंसर लिख देंगे। इसलिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक
x बराबर 1 और y बराबर 3। तो ये आपका सवाल नंबर 1 कंप्लीट। अब एक सवाल और करते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 में आपको दिया है कि बिंदुओं को x अक्ष विभाजित कर रही है। तो आपको याद करना होगा, जब मैंने आपको शुरू में समझाए थे फॉर्मूले, तो मैंने 2 बातें बताई थी, जिसमें से एक बात यहां काम आ रही है कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। यही चीज हमारे काम आएगी। x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0 हमेशा। कंसेप्ट समझेंगे तो अपने आप दिमाग मतलब ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो हम देखते हैं सवाल नंबर 5। आपको अनुपात निकालना है। 2 बिंदु ए और बी आपको दिए हैं। एक्स अक्ष से विभाजित होता है रेखाखंड ए बी, और इस विभाजन बिंदु के भी निर्देशांक ज्ञात करने हैं। करते हैं। बिंदु ए 1 और -5, बिंदु बी -4 और 5, माना विभाजन बिंदु सी एक्स वाई है, या इसे आप रहने दीजिए, एक सेंटेंस में ही काम हो जाएगा। माना विभाजन बिंदु सी रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब हमने यहां M1 और M2 की जगह के अनुपात 1 लिया है, क्योंकि 2 अननोन एक साथ नहीं निकाल सकते। आपकी बुक में भी ऐसा ही दिया है। इनकी हेल्प से हम सवाल सॉल्व करेंगे। अब आप लिख सकते हैं x अक्ष पर y बराबर 0, इसलिए बिंदु C के निर्देशांक
x और 0। अब हम इस y की हेल्प लेंगे। पहले 0 बहुत कम आता है, आप देखिए। विभाजन सूत्र लगाएंगे हम, तो k y2 प्लस y1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 ही आएगा, और नीचे k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ y लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। y निकालने के लिए m1 m2 में तो ये पुट करना है, और y की वैल्यू 0 है, जो हम यहाँ लिख चुके हैं। अब ये पूरा ब्रैकेट अपॉन से मल्टीप्लाई में चला जाएगा और फाइनली 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। तो k y2 सीधा उतार लीजिए इंटू 5 प्लस y1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इंटू k प्लस 1। तो ये आया 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके आगे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो मैं करा देता हूं, पर अब थोड़ी थोड़ी हिम्मत कीजिए क्योंकि एग्जाम नजदीक है। और 5k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5 अपॉन 5। k की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया, यहां ले लेते हैं। इसलिए अनुपात जो हमारा आएगा, जो हमारा k अनुपात 1 था, तो k की जगह हमने 1 रखा, अनुपात हमारा 1 अनुपात 1 आ गया। अब हम x का मान निकालते हैं। इस k की जगह अब हम 1 रखेंगे, तो सिंपली x2 प्लस x1 आ जाएगा। x2 आपका है -4, सीधा ले देते हैं, और x1 है आपका 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो -3 अपॉन 2, ये आपका आंसर आ गया। यहां पर आप x कर दीजिए। अब फिर किताब की लैंग्वेज में आंसर, अनुपात हम लिख चुके हैं, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, इसलिए इसे भी दोबारा लिख दीजिए, साथ में आंसर हो जाएगा। इसलिए अनुपात आपका 1 अनुपात 1 और विभाजन बिंदु के निर्देशांक ये होंगे x बराबर -3 अपॉन 2 और y तो 0 होगा ही।
ये आपका सवाल नंबर 5 बी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।